और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय को, दलित समुदाय को ठगने के ये काम किया गया है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जो लाया था, आज तक जो इस योजना का लाभ दलित और मुसलमान को नहीं मिला है। तरफ से केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में जो पार्टी है, वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का अधिकार खत्म कर रही है, आरक्षण खत्म कर रही है, उनका द्वारा संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया हर एक अधिकार को खत्म कर रही है। वहीं ये राज्य के जो है आरजेडी और जो है आपका कांग्रेस सरकार के द्वारा झारखंड में, इनके द्वारा भी दलित समुदाय को और अल्पसंख्यक समुदाय को ठगने का प्रयास किया गया है। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय ये है, और सबसे पहले तहे दिल से, हृदय से आभार करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी सांसद नगीना के चंद्रशेखर भैया को, कि उन्होंने गोड्डा जैसे सामान्य सीट पर हम जैसे युवा संघर्षकारी छात्र को प्रत्याशी बनाया है। जहां ये वर्तमान दौर में जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जहां प्रत्याशी एक प्रत्याशी से लाखों करोड़ों रुपया लिया जाता है अन्य पार्टियों के द्वारा, वहां चंद्रशेखर भैया के द्वारा हम जैसे गरीब और संघर्षकारी युवा छात्र को आज प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि आने वाले समय में 20 नवंबर को मतदान होना है गोड्डा विधानसभा के लिए। ये मतदान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय को, आदिवासी समुदाय का अस्तित्व की लड़ाई है। क्योंकि एक तरफ से केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में जो पार्टी है, वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का अधिकार खत्म कर रही है, आरक्षण खत्म कर रही है, उनका द्वारा संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया हर एक अधिकार को खत्म कर रही है। वहीं ये राज्य के जो है आरजेडी और जो है आपका कांग्रेस सरकार के द्वारा झारखंड में, इनके द्वारा भी दलित समुदाय को और अल्पसंख्यक समुदाय को ठगने का प्रयास किया गया है। आप देखिए कि दलित समुदाय का आरक्षण काट लिया गया चौकीदार में, मनरेगा में, सिविल कोर्ट में। आपका जो है दलित समुदाय का छात्रवृत्ति काट लिया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय को आप माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक लिंचिंग कानून लाने की बात किया था, वो नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय को, दलित समुदाय को ठगने के ये काम किया गया है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जो लाया था, आज तक जो इस योजना का लाभ दलित और मुसलमान को नहीं मिला है। आज भी कब्रिस्तान जो है गोड्डा के असनबनी, जो रहमतनगर कहा जाता है, उसमें आज भी हम लोग सारा हमारा पार्टी के जिला अध्यक्ष तालिब अंसारी के द्वारा उनको पारित किया गया था। उनको बार बार अपील किया गया था कि हमारा जो कब्रिस्तान जो है बहुत जर्जर हालत में है। लेटर दिया गया, लेटर जबरदस्ती हम लोग फॉरवर्ड भी करवाए दौड़ धूप के, लेकिन आज जो है इसका अल्पसंख्यक जो कल्याण मंत्री है या उस संबंधित विभाग के लोग आज भी उस कब्रिस्तान को नहीं बना पाया। साल भर पहले की बात है। तो इसलिए आज देश में, राज्य में और गोड्डा विधानसभा में हम लोग को ये जरूरी आ गया, दलित और मुसलमान, पिछड़ा, आदिवासी समुदाय को, कि आज हम लोग एकजुट होकर हम लोग मतदान करें। और मतदान करें अपने किस लिए? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, ताकि हमारे समाज सुरक्षित हो सके। कोई भाजपा को हराने के नाम पे वोट लेता है, कोई जो है आरजेडी को हराने के नाम पे वोट लेता है, लेकिन इस बार ये जो चुनाव होने जा रही है, ये दोनों पार्टियों को हराएगा और इसमें आजाद समाज पार्टी इसमें भारी संख्या में जीत हासिल करेगा। किस पार्टी ने ठगने का कार्य किया है? आपने जो बोला, किस पार्टी ने ठगने का कार्य किया? राज्य में कौन पार्टी है? आपका महागठबंधन है। महागठबंधन ने छात्रवृत्ति खत्म किया दलित समुदाय का, ओबीसी का आरक्षण खत्म किया, आरक्षण नहीं दिया, आपका कब्रिस्तान नहीं दिया बनने के लिए, ये महागठबंधन सरकार है। आपका सिविल कोर्ट में चौकीदार में, इसमें आरक्षण खत्म जो है महागठबंधन ने किया। वहीं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये तो कोई छुपा नहीं है। ये दोनों पार्टी दोनों समुदाय को, तीनों समुदाय को बेवकूफ बनाते काम करने के लिए आ रही थी। और हमारा समाज को पहले विकल्प नहीं था, लेकिन आज विकल्प है। वो खुल के हम लोगों को वोट करने जा रही है। और समाज कह रहा है कि पहली बार कोई गरीब का बच्चा चुनाव लड़ा है। पहले करोड़पति लोग आता था, लेकिन आज पहली बार गरीब का बच्चा चुनाव लड़ा है। हम लोग एक वोट, एक नोट और एक मुट्ठी चावल देंगे अपने प्रत्याशी को, अपने बेटा को, और हम लोग विधानसभा भेजेंगे, ताकि हमारा जो सड़क पे लड़ाई आज तक हम लोग लड़ते आए थे, और सड़क से लेके आप विधानसभा में भी हम जो है अपने गरीब मजदूर जो है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय का विधानसभा में बात रखेंगे। नॉमिनेशन किस डेट में करने जा रहे हैं? हम लोग 28 तारीख को नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। क्या उसको लेकर के कोई सभा या रैली का भी आयोजन होगा? हम लोग जो है शक्ति प्रदर्शन करेंगे। हमारे जो टीम के द्वारा बात किया गया है कि हम लोग बाइक रैली, और उसके साथ हजारों हजार जनता साथ में रहेगी। हम लोग उसकी जो है बात कर रहे हैं, और ये बात बता दे रहे हैं, हमारा जो रैली में जो भी लोग होंगे वो कहीं ढाका मोड़ का नहीं होगा, न ही भागलपुर का होगा। विशुद्ध गोड्डा विधानसभा से संबंधित रखने वाले व्यक्ति होगा।
क्या पार्टी के कोई बड़े नेता भी आपके नामांकन में उपस्थित रहेंगे? अभी बातचीत चल रही है, ठीक है ना। हमारा स्टार प्रचारक का भी जो सूची है अभी बातचीत चल रही है, लेकिन ये है कि चंद्रशेखर भैया जो है हमारे चुनाव के दौरान वो आएंगे। आप जिस समीकरण की बात कर रहे हैं, जिस समुदाय के भी आपने चर्चा की, उसकी क्या आबादी है गोड्डा विधानसभा? देखिए 70,000 तो मुसलमान का आबादी है, अल्पसंख्यक समुदाय का आबादी है गोड्डा विधानसभा में। आपका वही जो है 50 से 55,000 दलित समुदाय का आबादी है, 28,000 आदिवासी की आबादी है। तो ये तीनों समुदाय मिल जा रहा है और ओबीसी भी हमारे साथ आ जा रहा है, तो ये सीट झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से हम लोग जीतेंगे। और इसके लिए हमारी पूरी समाज, हमारा पूरा टीम और हर कम्युनिटी बढ़ चढ़कर साथ ले रहा है और बोल रहा है कि हम एक वोट एक नोट और खाने के लिए एक चावल देंगे, ताकि गरीब के बच्चा जो है चुनाव जीतेगा। जो ये लोग नैरेटिव तैयार किया है कि अमीर व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, आपके पास अगर करोड़ रुपया है तभी आप चुनाव लड़िएगा, ये नैरेटिव को तोड़ने के लिए हमारा समाज आज खड़ा है। और ये फुटबॉल का दो टीम है, कभी ये इसको हराने के लिए वोट करने के लिए मांगता है, कोई उसको हराने के लिए, ये चीज कभी नहीं होगा। और गोड्डा विधानसभा का जो लोग ये सब दिन हमको देखा है, गोड्डा कॉलेज में भी जितने भी छात्र है, हमारे बहने हैं, भाई है, जितना हमारा समाज का अल्पसंख्यक दलित पिछड़ा है, वो सब देखा कि हम लोग लड़ते आए हैं, विधानसभा में लड़ रहे हैं, आप चौकीदार वाली में लड़ रहे हैं, हम लोग जो है आपका जो है एनआरसी सीए में लड़े हैं, ठीक है ना, तब वापस किए हैं। तो जब हमारा समाज देख रहा है कि जब हमारे लिए ये बेटा हमारे लिए लड़ रहा है, चंद्रशेखर भैया लड़ रहा है, भीम आर्मी लड़ रहा है, रंजीत कुमार लड़ रहा है, तो हम वोट इन लोग को क्यों देंगे?